हेलो डियर्स में आप लोग का एक और क्लास में स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक ऑफ 30 डिग्री या 60 डिग्री बताने जा रहे हैं। पहले हम राइट एंगल बना रहे हैं। इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। ये 90 डिग्री है बी। ए बी को हम 1 यूनिट मान लेते हैं। और बी सी को हम √3 यूनिट मान लेते हैं। अब ए सी हमको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा 2 यूनिट। अब सी को हम 30 डिग्री मान लेते हैं और ए को हम 60 डिग्री मान लेते हैं। अब हम ट्रिक निकाल लेंगे। ट्रिक ऑफ पहले निकालेंगे 30 डिग्री। ट्रिक ऑफ 30 डिग्री पहले हम निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम P अपॉन H हम लिख सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा ए बी और हाइपोटेन्यूज होगा ए सी। इसका ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो ए बी मेरा कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे हम यहाँ पे। और ए सी मेरा 2 है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकल गया 1/2। अब हम निकाल लेते हैं कोसेक 30 डिग्री का। पहले कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हम H अपॉन P लिख सकते हैं। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। इसका हाइपोटेन्यूज होगा AC और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो AC अपॉन BC। तो AC का वैल्यू है 2 और BC का वैल्यू है 1। इसको हम 2 लिख रहे हैं। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 2। अब हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू निकलेगा। मेरा बेस हो गया BC और हाइपोटेन्यूज हो गया AC। तो BC अपॉन AC। तो BC का वैल्यू हो गया √3 और AC हो गया 2। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू निकल गया √3 अपॉन 2। अब हम सेक 30 डिग्री का निकाल लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक 30 डिग्री का निकलेगा। तो सेक 30 डिग्री का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC और बेस हो गया BC। तो AC अपॉन BC। तो AC का वैल्यू हो जाएगा 2 और BC का √3। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 2 अपॉन √3। अब निकाल लेते हैं tan 30 डिग्री का। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो गया BC। तो AB अपॉन BC। तो AB मेरा हो जाएगा 1 अपॉन BC √3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू निकल गया 1 अपॉन √3। अब निकालें cot 30 डिग्री का। cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot 30 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। बेस इसका हो गया BC और परपेंडिकुलर हो गया AB। तो BC अपॉन AB। तो BC मेरा है √3 और AB 1। इसको हम लिखे √3। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3। अब हम निकाल लेते हैं ट्रिक ऑफ 60 डिग्री का।
साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसका हो गया BC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। तो BC अपॉन AC, तो BC का मेरा वैल्यू है √3 अपॉन AC का वैल्यू है 2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 अपॉन 2। अब हम कोसेक थीटा को निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है H अपॉन P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, 60 डिग्री का वैल्यू हाइपोटेन्यूज, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो AC अपॉन BC, AC मेरा है 2 और BC है √3। तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2 अपॉन √3। अब हम निकाल लेते हैं कोस 60 डिग्री का वैल्यू। कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, कोस 60 डिग्री का बेस हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। तो AB अपॉन AC, तो AB मेरा है 1 और AC है 2। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 2। सेक थीटा इक्वल टू, अब 60 डिग्री का निकालेंगे। सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक 60 डिग्री का निकालेंगे, तो सेक 60 डिग्री का निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC और बेस हो जाएगा AB। तो AC अपॉन AB, तो AC मेरा कितना है 2 और AB कितना है 1, इसको हम लिख सकते हैं 2। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकल गया 2। अब हम निकाल लेते हैं tan 60 डिग्री का। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम P अपॉन B लिख सकते हैं। तो tan 60 डिग्री का निकालेंगे तो इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर BC और बेस हो जाएगा AB। तो BC अपॉन AB, तो परपेंडिकुलर BC कितना है √3 और AB 1, इसको हम √3 लिखते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू निकल गया √3। अब निकल cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot 60 डिग्री का वैल्यू निकलेगा, बेस हो जाएगा AB, AB और परपेंडिकुलर होगा BC। तो AB मेरा है 1 अपॉन BC √3। cot 60 डिग्री का वैल्यू निकल गया 1 अपॉन √3।